स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी का बहुत जो है दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों जय माँ सरस्वती जी की। और आज का जो हमारा कोटेशन है दोस्तों वह क्या है। दोस्तों कहा जा रहा है कि अपने जीवन का लक्ष्य, ठीक है दोस्तों, आपकी जो लाइफ है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें जो है दोस्तों ऐसे ही समय हमें बर्बाद नहीं करना है। तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है। जो आपके जो गोल्स हैं आप उनको तय कर लीजिए। और सभी दूसरे विचारों को क्या कहते हैं, जैसे भी आपकी थिंकिंग आती है, आपके पास कैसी नेगेटिव थिंकिंग भी आती होंगी, तो उनको क्या करना है, हमको पॉजिटिव वे में लेना है। और दूसरे विचारों को अपने दिमाग से क्या कर देना है, निकाल देना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो भी आपके दिमाग में माइंड में थिंकिंग चल रही है उनको निकालो। यही दोस्तों क्या है, सफलता की पूंजी है दोस्तों, की ऑफ सक्सेस है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों यह जो हमारा वीडियो है वह ज्योग्राफी से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों म्यांमार जो है भारत की पड़ोसी कंट्री है। यदि बात की जाए दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार की यदि हम मुद्रा की बात करें और कैपिटल की बात करें तो दोस्तों कैपिटल नेपेताई है। और जो मुद्रा है वह क्या है, वह ज्ञात है। तो कहा जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री जो है यह नहीं बनाता है। तो यह इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, मिजोरम और मेघालय से नहीं बनाता है। दोस्तों मिजोरम की कैपिटल की बात की जाए तो आइजॉल है और मेघालय की जाए तो दिसपुर है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। दोस्तों हिमालय पर्वत की बात की जा रही है तो हिमालय पर्वत को जो है पर्वतों का राजा कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हिमालय को क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा कहा जाता है। और कौन सी पर्वत श्रेणी इसमें स्थित नहीं है, तो दोस्तों जो ब्रह्मगिरी है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है। ब्रह्मगिरी जो पर्वत जो श्रेणी है वह क्या हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों अगर ब्रह्मगिरी हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है तो किसके अंतर्गत आती है, तो दोस्तों यह क्या है, कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित पश्चिमी घाट का एक भाग है जो कि 181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करें दोस्तों धौलागिरी की तो यह नेपाल के अंतर्गत आता है। अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंतर्गत हिमालय में आते हैं। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो दोस्तों इस तरह से हम चलते हैं, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही है तो उनके अंतर्गत कौन सी नहीं है। तो बात की जाए दोस्तों भुवन जो पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर हैं, दोस्तों असम में हैं। दोस्तों गारो और खासी मेघालय में है। दोस्तों बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। मांडव की पहाड़ियाँ जो है पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। तो दोस्तों मांडव की पहाड़ियाँ स्थित कहाँ पर हैं, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के जो है धार जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों गोदावरी को जो है भारत की जो है भारत में जो इसे गोदावरी नदी है उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। और इनकी जो है दोस्तों सबरी, इंद्रावती और पेनगंगा सहायक नदियां हैं, लेकिन अमरावती जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों ईस्टर्न तट जो है हमारे पूर्वी तट पर कौन सी जो स्थित नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोकटक झील स्थित नहीं है। दोस्तों यह है मणिपुर में स्थित है। और यह क्या है, इसमें क्या है, अभ्यारण्य है। इसमें क्या है, तैरते हुए वनस्पति हैं, इसके अंतर्गत तैरते हुए द्वीप आते हैं। और बात की जाए दोस्तों चिल्का झील की तो उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, पुलिकट
क्या है, पुलिकट जो है हमारी पुलिकट भी झील है। तो दोस्तों इस तरह से जो है लोकटक झील जो है इसका राइट आंसर होगा। इनमें से चलते हैं दोस्तों, इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वह राइट आंसर है, मॉरिशस अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। दोस्तों महासागरों की बात की जा रही है तो 5 महासागर हैं, जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर है ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए दोस्तों ऑप्शन ए सुमात्रा जो है हिंद महासागर के हैं, होन्सु प्रशांत महासागर में है और बोर्नियो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। चलिए प्यारे साथियों 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। दोस्तों स्थल अवरुद्ध कह लो या लैंडलॉक कंट्री कह लो। दोस्तों जानते हैं स्थल अवरुद्ध कंट्री होती क्या है। दोस्तों जो हमारे जो कंट्री जो कंट्रियां जो हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे देश के साथ लगती हों, जिनकी सीमाओं पर तट नहीं होते हैं, वह क्या है, चारों तरफ से क्या है कंट्रियों से घिरी हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्थल अवरुद्ध कंट्री कहा जाता है। और दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अल्बानिया जो है स्थल अवरुद्ध कंट्री नहीं है। दोस्तों आर्मेनिया, मंगोलिया और अजरबैजान जो है लैंडलॉक कंट्रीज में आती हैं। दोस्तों बात की जाए आर्मेनिया की, ठीक है दोस्तों, आर्मेनिया, मंगोलिया की एक कैपिटल की बात करें तो उलान बटोर है और इसकी करेंसी की बात की जाए तो दोस्तों क्या है, तुगरिक है। अजरबैजान की क्या है, बाकू है ना दोस्तों, और अल्बानिया की क्या है, तिराना है। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, कैपिटल जो है हमको अधिकतर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। दोस्तों बात हो रही है एशिया और यूरोप की, तो दोस्तों काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर जो है एशिया और यूरोप के बीच में तो आते हैं, लेकिन लाल सागर जो है नहीं आता है। तो दोस्तों किसके बीच में आता है लाल सागर, दोस्तों यह है एशिया और, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच क्या बनाता है, सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों हम बात कर लें गोलार्धों की, तो जो ये है वाला गोलार्ध है ऊपर का, यह उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात हो रही है कि कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो दोस्तों जो लाइनोज है ना, ठीक है, यह कहाँ पर है, वेनेजुला में है, और वेनेजुला कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है। तो दोस्तों यह क्या है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों बात की जाए पंपास की, ठीक है, तो यह कहाँ पर है, यह दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए डाउन्स की, तो दोस्तों डाउन्स ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, और वेल्ड की तो यह क्या है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन 10 की तरफ हम मूव करते हैं। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। दोस्तों एक डायग्राम देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों ऊपर जो होती है उत्तरी गोलार्ध में वह क्या होती है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, तो वह होती है मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों गलत, सॉरी, डी नहीं होगा, ब्राजील तो स्थित है, उरुग्वे जो है इस पर स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नामीबिया की राजधानी विंडहोक, मोजाम्बिक, ब्राजील, ये सब आपको राजधानियां जो हैं याद होनी चाहिए। और यदि बात की जाए नामीबिया की, तो दोस्तों यह अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों जो ये ABCD चारों ऑप्शन जो दिए हैं वे क्या है, भारत क्या है, पड़ोसी कंट्री हैं, तो किससे सीमा नहीं बनाता है, दोस्तों म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों बात की जाए अगर तो किससे सीमा नहीं बनाएगा, म्यांमार से नहीं बनाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इनमें से, ठीक है, कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है।
दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात कर ली जाए तो दोस्तों कितने हैं, हमारे भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। यह क्या है, सरकार के द्वारा निगरानी में रहते हैं। यह क्या होते हैं, यह प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं को क्या कहा जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कहा जाता है। तो यह इनके अंतर्गत कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। जिम कार्बेट जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है, मानस की बात करें तो असम में है, और नीलगिरी की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और यह केरल के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। इनमें से, ठीक है दोस्तों, सॉरी नीचे की तरफ हो गया, चलो आगे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती। तो बात की जा रही है नेपाल से कौन सी नदी नहीं आती है, तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सी नहीं आती है, गोमती नदी नहीं आती है। तो गोमती नदी दोस्तों जब वहां से नहीं आती है तो कहाँ से आती है, तो यह दोस्तों यूपी से आती है। जी हाँ, यूपी में गोमत ताल से आती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और नेपाल से कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो दोस्तों इसका होगा बागमती, घाघरा और कोसी नदी जो है नेपाल से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव करते हैं हम अपने। दोस्तों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा का केंद्र नहीं है, तो दोस्तों औरैया जो है इसका राइट आंसर होगा, जो है परमाणु विद्युत ऊर्जा का केंद्र नहीं है। दोस्तों कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और काकरापाड़ जो है गुजरात में है। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, इंडिया में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यानी कि क्या है, वनों के प्रतिशत की अधिकता किसमें है, तो दोस्तों कहाँ पर है, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों मध्य मिजोरम जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों दीहू दर्रा मिजोरम जो है इसका राइट आंसर है, यह इससे सुमेलित नहीं है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेलपा दर्रा सिक्किम में है, और तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। दीपू दर्रा जो है दोस्तों नेपाल, दोस्तों भारत, चीन और म्यांमार के बीच क्या है, विवादित मुद्दा बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, सुरती जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कोमंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो दोस्तों कोमंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ प्यारे साथियों, यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले सूर्योदय होता है, अरुणोदय होता है, इसीलिए से अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि वे सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों कहाँ किया गया, कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 2011 के, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2.4% है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है, ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर है, 9 है। और वह 9 कौन कौन से हैं आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत, ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, तो दोस्तों किससे है, गुजरात से है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात हो रही है दोस्तों कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 से होती है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 8 राज्य है कौन कौन से हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारत की, ठीक है,
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों रामेश्वर द्वीप को जो भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है वह कौन सा चैनल है? पंबन चैनल है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पंबन चैनल है। यदि बात की जाए दोस्तों पाक जल संधि की, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। 9 डिग्री चैनल, सॉरी दोस्तों 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये है अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों इंटरनेशनल सीमा जो है, जिसके बाउंड्री जिसके साथ नहीं लगती है, तो वह ऑप्शन डी श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, क्योंकि क्या है नीचे जो है इसमें क्या हो जाता है, रामेश्वर द्वीप के द्वारा 9 डिग्री चैनल से यह जो है अलग हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, पंबन चैनल से वो है अलग हो जाता है। भारत की, ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों यह 28 क्वेश्चन है और जो है लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, कोरोमंडल तट नहीं है। दोस्तों पश्चिमी तट की बात कर दी जाए तो यह क्या है, यह पश्चिमी का जो घाट होते हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनको पश्चिमी तट या सह्याद्री कहा जाता है दोस्तों। और इसका डी जो है राइट आंसर है, कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। यानी कठियावाड़ा, कोंकण और मालाबार जो है पश्चिमी घाट के भाग हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।